दोस्तों, आज हम मेघालय के पश्चिमी गारो पहाड़ी जिला का मुख्यालय तुरा में उपस्थित है। विभिन्न मौसमी वातावरणों से समृद्ध गारो पहाड़ विविध फूल, पौधे और ऑर्किड से परिपूर्ण है। गारो पहाड़ में ऐसे स्थानीय कई तरह के पेड़ पौधे भी हैं जो सिर्फ मेघालय के इस खूबसूरत स्थान में ही मिलते हैं। मेघालय के पश्चिमी हिस्से को गठन करने वाले संपूर्ण गारो पहाड़ी इलाका तकरीबन 8000 वर्ग किलोमीटर का है, जो घने जंगलों से भरे पूरे हैं और इसीलिए इस इलाका को जैव विविधता से संपन्न इलाका माना गया है। यहाँ मुख्य रूप से जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं, जिसका अधिकांश भाग गारो समुदाय के हैं। गारो पहाड़ों में 5 जिले हैं। इन पहाड़ी क्षेत्र में तुरा सबसे बड़ा शहर है, जहां तकरीबन 70,000 लोगों का निवास है और जो पहाड़ों के ऊपर अक्सर बादलों से घिरे तुरा की चोटी पर स्थित है। मेघालय के बाकी क्षेत्रों की तुलना में पश्चिमी गारो पहाड़ी जिला कम ऊंचाई पर स्थित है। इस जिला में सुहावने तौर पर उच्च तापमान रहता है। यह जिला का अधिकांश पहाड़ी इलाका है। गारो पहाड़ के जलवायु मुख्यतः वर्षा ऋतु और मौसमी हवाओं से प्रभावित रहता है। विभिन्न मौसमी हालातों से और विविध फूल और पौधों से भी गारो पहाड़ी इलाके भरपूर हैं, जिनमें पीचर पौधा भी शामिल है। इस पहाड़ में विविध प्रकार के ऑर्किड उगते हैं। गारो वादिया, जहां भारत में पाए जाने वाले लगभग 300 ऑर्किड उपलब्ध है। गारो पहाड़ के ये नायाब ऑर्किड काफी रंगारंग है और मन को मोह लेने वाले एक आकर्षणीय पौधे हैं। हर एक पौधे में अपनी एक निजी खूबसूरती है और लोगों को अपनी तरफ खींच ही लेते हैं। गारो पहाड़ के जलवायु तरह तरह के खूबसूरत पौधों को जगह दी है, जिसके अंतर्गत भिन्न प्रकार के ऑर्किड भी शामिल है। गारो पहाड़ी क्षेत्र के जंगलों में ये ऑर्किड प्रचुर उगते हैं, पर ये खूबसूरत फूलों के पौधे इंसान की अवैध कार्रवाई के वजह से इनके आवास को खोने की संकट में आ गई है। पर हाल ही के समय के दौरान अनेकों फूलों के किसानों ने विरल प्रजाति के ऑर्किडों की वाणिज्यिक तौर पर खेती की शुरुआत की है। जायकेदार तरह के मज़ेदार विविध फर्क और लंबे समय तक जीवित रहने के कारण ऑर्किड का उच्च कीमती दर्जा है। आज ऑर्किड का उत्पादन होने वाले जंगली इलाकों का रखरखाव करने की ज़रूरत हो गई है और इन ऑर्किडों का संरक्षण और सुरक्षा के लिए विशेष कदम भी उठाए गए हैं। फ्लोरिकल्चर यानी पुष्प कृषि को
इस तरह भी वर्णन किया जा सकता है कि फूलों को उगाते हुए इनके संपूर्णता तक ज्ञान और इससे संबंधित कला। उद्यान कृषि के एक शाखा के हैसियत से फूलों का इस कृषि क्रम ने समय समय पर फूलों को उत्पादन और अलंकारिक फूलों का उत्पादन से लेके फसल की कटाई तक अपना काम करते हैं। फ्लोरिकल्चर यानी पुष्प कृषि फूल प्रेमियों के फूलों में रुचि रखने वाले उद्यमियों के लिए समय बिताने का एक हॉबी है और मेघालय भी इस हॉबी से अलग नहीं है। गारो पहाड़ के लोगों में फूलों के प्रति भरपूर प्रेम लगाव है। ये लगाव यहाँ के तूरा, विलियमनगर और अन्य छोटे बड़े कस्बों के घरों के बरामदे और आंगन में फूलों को लगाते हुए देखे जाते हैं। जबकि वर्ष 2000 से पहले से ही पौधे रोपण की सामग्रियां, बीज एवं अन्य वैज्ञानिक तकनीकी साधनों से और बढ़ते हुए बाजार की मांगों के कारण फूलों के उत्पादकों को उनके हॉबी का वाणिज्यिक संभावनाओं के फायदे उठाने पर प्रोत्साहित किया। नौकरी से अवकाश प्राप्त होने के बाद मैंने फूलों की बागवानी शुरू की है। इस काम में मैं बेहद खुश हूँ क्योंकि ये मुझे सिर्फ खुशी ही नहीं देती बल्कि फूलों को बेचकर मुझे उपार्जन का एक रास्ता भी खोल दिया है। जब फूल खिलने लगते हैं तो यह ना तो मुझे खुशी देती है, इसके अलावे घर की रौनक भी बढ़ाती है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। गारो पहाड़ी क्षेत्र में फ्लोरिकल्चर को खास तौर पर फूलों के प्रेमियों ने एक हॉबी के रूप में एक रिवाज के तौर पर करते आए हैं। अब ऊंचे दर का रोपण सामग्री, बीज, कट फ्लावर आदि ने और फूलों के अधिक से अधिक मांगों ने इन उत्पादकों को वाणिज्यिक तौर पर फूलों को उगाने में एक सजग नजरिया पैदा की है। फूलों का वाणिज्यिक तौर से उत्पादन कराना एक नई सोच है और हमारे देश में विशेष रूप से विभिन्न प्रकार के जलवायु अवस्था होने की वजह से यहाँ पर विविध प्रकार के फूलों की खेती करने की काफी संभावनाएं हैं। गारो पहाड़ में उत्पन्न अनेकों प्रकार के जंगली ऑर्किड एवं समृद्ध पौधे इसी क्षेत्र में फैले हुए हैं जो इस संभावना को दर्शाती है। वर्ष 1990 के दौरान से ही मेघालय के गारो पहाड़ी क्षेत्रों में खास तौर पर फूलों की बागवानी की शुरुआत की गई। इस वर्ष के दौरान से ही फूलों की बागवानी वाणिज्यिक तौर पर शुरुआत की गई और आज तक इसकी बागवानी काफी महत्वपूर्ण है। गारो पहाड़ी क्षेत्र का जलवायु फूलों की बागवानी के लिए काफी अनुकूल और मौसमी हालात के लिए काफी अच्छे हैं।
किसानों को सरकारी मदद से यहाँ फ्लोरिकल्चर विकसित हुआ और पूरे गारो पहाड़ी क्षेत्रों में फूलों का बागान खोले गए। सरकार की हॉर्टिकल्चर विभाग की मदद से वाणिज्यिक तौर पर इन बागानों को स्थापित किए गए हैं। पहले गारो पहाड़ में कट फ्लावर उपलब्ध नहीं था, जबकि आज कट फ्लावर पूरे गारो पहाड़ी इलाके में ये विभिन्न मौके में, जैसे विवाह, किसी त्योहार में या फिर किसी भी कार्यक्रम के लिए उपलब्ध है। लोगों ने अपने निजी घरेलू बागान में विभिन्न प्रकार के फूलों को उगाने की शुरुआत की है और फ्लोरिकल्चर के जरिए उनके आजीविका के लिए धन भी उन लोगों ने कमाने पर काबिल रहे हैं। हाल ही में गारो पहाड़ के कुछ निवासियों ने फूलों और ऑर्किड की खेती वाणिज्यिक तौर पर करना शुरुआत की है। व्यक्तिगत तरीके की इस तरह की पहल ने इस क्षेत्र में यानी फ्लोरिकल्चर के क्षेत्र में एक नवीनतम विकास लाया है और इन व्यक्तिगत नर्सरियों के कुछ सफलताओं ने इस कृषि कर्म को जीविका के तौर पर अपनाने के लिए यानी ग्रहण करने के लिए प्रेरणा प्रदान करते आए हैं। सरकार की प्रोत्साहित योजनाओं ने किसानों को उपार्जन के मामले में नई आर्थिक स्थिति तैयार की है, जिससे उनके आर्थिक हालात में सुधार लाने पर एक अनुकूल एवं बेहद अच्छा अवसर प्रदान कराया है। इन योजनाओं से चुने गए लाभार्थियों को आलंकारिक फसलों के उत्पादन के लिए अधिक सचेत किए जाते हैं और इन योजनाओं द्वारा दिए गए आर्थिक प्रोत्साहन खास तौर पर वाणिज्यिक दिशाओं में अधिक से अधिक प्रेरणादायक रहा, जिससे यहाँ के निवासियों के सामाजिक आर्थिक स्थितियों में अनायास ही सुधार आएगी। आसरंग गांव की रहने वाली नॉर्मे एन माराक पश्चिमी गारो पहाड़ के इसी गांव में रहती हैं। यह किसान वाणिज्यिक तौर पर एंथुरियम की खेती व्यक्तिगत तौर पर करने के लिए एक अच्छा उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं। अपनी खेती से हर साल तकरीबन 80,000 रुपए प्रारंभ में कमाने शुरू की। जब 300 वर्ग मीटर इलाके में उसकी खेती व्याप्त हुई, उससे प्रोत्साहित होकर आज वो एक सफल उद्यमी की हैसियत से गर्व महसूस करती हैं और मेघालय सरकार द्वारा उनको दिए गए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता से वो सरकार से आभारी है। उनकी सफलता से प्रेरित होकर अनेकों किसान वाणिज्यिक तौर पर एंथुरियम की खेती करने आगे आए हैं। मैं आसरंग जिला की निवासी हूँ। मेरा नाम नॉर्मे एन माराक है। अपनी बागानी में मैंने एंथुरियम के पौधे लगाए हैं। बहुत कम प्रयासों से ही इन पौधों को हम उगा सकते हैं और इन्हें पूरे साल भर हम बेच सकते हैं। पौधों को बेचकर मैंने अतिरिक्त 60,108 रुपए इनकम के बतौर किया। मेरे परिवार के लोग इनकी रोपाई करने में मेरी मदद करते हैं और इन पौधों के फूलों को बेचकर मैंने अपने परिवार को आर्थिक तौर पे मदद की है। इससे मैंने अपने बच्चों के स्कूल की फीस भी मुहैया करवाई है। मेघालय राज्य में अनेकों प्रतिस्पर्धात्मक अवसर रहने के वजह से यहाँ वाणिज्यिक तौर पर फूलों की बागवानी यानी फ्लोरिकल्चर की एक व्यापक संभावना रही है। गुलाब की नर्सरी गारो पहाड़ में काफी लोकप्रिय रहा है। गुलाबों को सूर्य की सर्वोच्च किरणों में किसी भी अच्छी तरह से सुखाई गई जमीन पर उगाए जाते हैं। आज के दौर का गुलाब भिन्न रंगी
प्रोज्वल एवं मान संपन्न है। विभिन्न प्रकार के अनेकों गुलाब बीज एवं इसके पेड़ की कटिंग से विकसित एक अपर्याप्त मात्रा पर उगाए जाते हैं। इसकी बागवानी के लिए चिकनी मिट्टी, गर्म तापमान हमेशा जरूरी है और गुलाब के पौधे अन्य पौधों के बीच न उगाकर अलग तौर पर उगाने से उत्तम रहता है। वाणिज्यिक तौर पर कामयाब गुलाब की खेती गुलाब के विविध वर्गों पर निर्भर करता है। इसकी खेती के लिए ग्रीन हाउस पद्धति बेहद प्रसिद्ध और सुविधाजनक है। गुलाब पूरे विश्व में एक अधिक लोकप्रिय फूल की इजाजगी काफी लंबे समय से अपने हिस्से में लाने पर कामयाब रहा है। इस फूल की लोकप्रियता की वजह इसकी रंग, आकार, सुगंध एवं अन्य उपादानों की विविधता ही है। गारो पहाड़ों में आलंकारिक पौधों को कई सालों से उत्पादित किए जा रहे हैं। अनेकों हाइब्रिड गुलाब के पौधे और इसकी खेती अंकुरित की गई है और फूलों की उगती पौधों के तौर पर बगीचे में इन्हें चुने जाते हैं। सदियों से गुलाब प्रेम, सौंदर्य और यहाँ तक कि जंग और राजनीति में भी एक निशानी की तरह काम करता आया है। गुलाब के बीजों को ऑनलाइन ऑर्डर करवाकर फिर अपने बगीचे को चमत्कार रंग एवं सुगंध के साथ भर दीजिए। हाल ही के समय में गारो पहाड़ी क्षेत्र के अनेकों व्यक्तिगत उद्यमियों ने फूलों की बागवानी वाणिज्यिक तौर पर अपनाए हैं। इस खेती के कुछ चुनिंदा फूलों की खरीदारी ने इन व्यक्तिगत उद्यमियों को अच्छा खासा उपार्जन करने मदद की है। जरबेरा फूलों की वाणिज्यिक तौर पर बागवानी में बहुत कम पैसों की लागत होती है, पर इसकी खेती के लिए किसानों की सही निगरानी की जरूरत होती है। सरकारी नर्सरियों में भी वाणिज्यिक तौर पर जरबेरा की खेती पहली पसंद है। प्रौद्योगिकी मिशन के तहत इसकी बागवानी में फंड मुहैया कराई गई है। जरबेरा की खेती की इन नर्सरियों की सफलताओं ने और इनसे हुई अच्छी खासी कमाई ने नौजवान किसानों को अपनी आजीविका को चलाने के लिए नए नए द्वार खोल दिए हैं। जरबेरा की प्रजाति पीली, नारंगी, सफ़ेद, गुलाबी और लाल रंगों में 2 लाल रंगों की सतहबंद रौनकदार फ्लोरेट मन को मोह लेने वाली एक बड़े फूलों के गुच्छे की है। ये फूलों का गुच्छा, जिसको देखने में एक फूल जैसा लगता है, दरअसल अनेकों फूलों का एक समूह है। इन फूलों की वैज्ञानिक आकृति पुष्प गुच्छों में इनके स्थानों पर निर्भर करके भिन्न होते हैं। आज गारो पहाड़ों में इसकी खेती काफ़ी लोकप्रिय है। हर दिन नर्सरियों में एक अच्छे खासे पर्यटक और जिसके अंतर्गत फूलों के खरीदार भी शामिल है, यह नर्सरियां देखते आए हैं। हॉर्टिकल्चर विभाग की मदद से गारो पहाड़ के किसानों ने जरबेरा फूलों की वाणिज्यिक तौर पर की जाने वाली इसकी खेती को बढ़ाने में समर्थ हुए हैं। फूलों के व्यावसायिक उत्पादन और फ्लोरिकल्चर को प्रोत्साहित करने के लिए मेघालय सरकार ने गारो पहाड़ के लोगों को फ्लोरिकल्चर के क्षेत्र में नियोजित कराकर उनके उपार्जन बढ़ाने में सफल हुए हैं। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ।
मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। एंथोरियम पेंटेड टंग फ्लेमिंगो फ्लावर या फिर टेल फ्लावर के नाम से भी जाने जाते हैं। तकरीबन 4 महीनों तक अपना एक फूलदान का जीवन जीने वाला एंथोरियम एक काफ़ी पसंदीदा फूल है और इसका जीवन काल मौसम की विविधता पर निर्भर होकर फिर ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं। एंथोरियम एक उज्जवल रंगीन लचकदार फूल और उनकी अलंकारिक पत्तियों के बतौर उगाए जाते हैं। आमतौर पर ये फूल लाल रंग के और लाल छाए रंग के रूप में पाए जाते हैं। एंथोरियम फूलों की बागवानी के लिए गारो पहाड़ी क्षेत्र का मौसम बेहद अनुकूल है। ये फूल रेतीली डोमट मिट्टी से लेकर घना चिकनी मिट्टी तक उगाए जाते हैं। इस फूल को उगाने के लिए ज़मीन में पानी का अच्छा खासा धारण क्षमता और अच्छी नर्दमा व्यवस्था के साथ उच्च मापदंड की जैविक मिट्टी की ज़रूरत होती है। इस फूल को ऊंची ज़मीनी सतह पर 1.3 मीटर से 2 मीटर चौड़ाई और 20 सेंटीमीटर गहराई में रोपण करना चाहिए। पश्चिमी गारो पहाड़ी जिलों में फूलों की बागवानी ने फूलों के उद्यमी खेतीहर किसानों को राजस्व का एक अच्छा खासा उपार्जन की राह दिखाने की संभावनाओं को साबित कर दिया है। इस जिला में फ्लोरिकल्चर का अच्छा असर से तुरा के उपकंठीय इलाकों के कुछ फूल उत्पादकों द्वारा इसकी खेती के लिए अपनी जगह को बढ़ाने में भी बढ़ोतरी लाने में कामयाब हुआ। एंथोरियम की खेती आज स्वावलंबी संस्थाओं और व्यक्तिगत किसानों के जरिए एक गांव के समूहों में किसान के खेत मैदान तक प्रसारित होने में कामयाब हुआ है। पश्चिमी गारो पहाड़ी जिला का मुख्यालय तुरा में यह एक जाने माने फूलों की दुकान है। हर दिन अच्छी तादाद में फूलों की प्रेमी इस खरीद फरोख्त के पॉइंट में देखे जाते हैं। फूलों की यह दुकान तुरा में सबसे अच्छी तरह से सज्जित फूलों की दुकान है, जो तरह तरह के फूलों के गुच्छे से नायाब तौर पर तराशे गए हैं। यहाँ पर लाल गुलाब, पर्पल ऑर्किड, रंगारंग डेजी, रौनकदार कार्नेशन फूल ग्राहकों के लिए मुख्य आकर्षण है। तुरा त्योहार की हवा के साथ झूमते हैं और लोग आनंद और उमंग से प्यार बांटते हैं। फूलों को प्राप्त करने और भेजने पर ही इसका मकसद से परे है। यह फूलों की दुकान तुरा के सर्वश्रेष्ठ फूल विशेषज्ञों के साथ संयोजित है, जो हर खासा त्योहारों पर उत्कृष्ट फूलों के बुके को उपलब्ध करवाता है। किसी का जन्मदिन हो या फिर नया साल का पहला दिन या फिर शिक्षक दिवस या फिर वुमेन डे हो या फिर वैलेंटाइंस डे ही क्यों ना हो, इस दुकान ने ग्राहकों को उनके विशेष दिन को और अहमियत देकर उनके द्वारा दूसरे को खुशहाल महसूस कराने पर काफ़ी खूबसूरत फूलों का प्रबंध की है। तुरा की इस दुकान ने अनेकों स्थानीय बेरोजगार नौजवानों को फूलों का कारोबार में शामिल करवाकर उन्हें रोजगार के अनेकों अवसर मुहैया करवाया है। फ्लोरिकल्चर कारोबार उद्यमों के विकास का यहाँ यानी मेघालय में एक उच्च दर्जे का संभावना है। इस संभावना को यहाँ के आर्थिक सामाजिक हालात को सुधारने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार की सही नीतियों के साथ और तकनीकी मिशन के तहत उपयुक्त वित्तीय निधि को यहाँ के हॉर्टिकल्चर की अगुवाई में खर्च कर साथ में किसानों और गारो पहाड़ी क्षेत्र के उद्यमियों ने इस वित्तीय निधि की सही उपयोग से वाणिज्यिक तौर पर फ्लोरिकल्चर को अपनाने में आगे आए हैं।
जिसका परिणाम यहाँ के कृषि विभाग द्वारा संजोए गए मंजिल की ओर पीछे नहीं हटने की है और उम्मीद की जाती है कि अपनी पूरी मर्यादा और सौंदर्य के साथ यहाँ फूलों की बागवानी रौनक होती जाएगी और हमेशा खिलती रहेगी। दोस्तों, इस एपिसोड में हमने आप लोगों को गारो पहाड़ी क्षेत्र में चल रहे विविध फूलों के कृषि कर्म के बारे में अवगत कराया। गारो पहाड़ी में विज्ञान कृषि के विभाग ने बड़े ही मजबूती से और जिम्मेदारी से इस फूलों के क्षेत्र में विकसित किया है। इसीलिए इस क्षेत्र में एक सकारात्मक विकास भी हुए हैं। जिन नौजवानों ने फूलों को अपना उपार्जन का रास्ता बनाया है, जिन्होंने फूलों का व्यवसाय अपनाया है, गारो पहाड़ में नर्सरियों से एक स्वच्छ वातावरण कायम रखने में भी सफल हुए हैं और एक सकारात्मक भूमिका अदा करते आए हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे इस कार्यक्रम को देखकर आप जरूर खुश हुए हैं। With lots of love, bye bye and take care.